बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र मोहन और छोटा पुत्र सोहन। बचपन में दोनों भाइयों के मध्य स्नेह का सागर लहराया करता था। वे साथ पढ़ते, खेलते और खाते थे, क्योंकि उनकी आयु में केवल 2-3 वर्षों का ही अंतराल था। समय के साथ जैसे जैसे दोनों युवावस्था की दहलीज पर पहुंचे, उनका स्नेह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जब वे विवाह योग्य हुए, राम सिंह ने दोनों पुत्रों का विवाह करवा दिया। विवाह के उपरांत भाइयों के बीच जो थोड़ा बहुत अपनापन शेष था, वह भी समाप्त हो गया। देवरानी और जेठानी के बीच भी मतभेद की खाई उत्पन्न हो गई। इस विभाजन से राम सिंह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। किसान और उसकी पत्नी ने अनेक प्रयास किए कि दोनों भाइयों में सुलह हो जाए, परंतु उनके प्रयत्न असफल रहे। बड़ा पुत्र मोहन अत्यंत स्वार्थी प्रवृत्ति का था और उसकी पत्नी उससे भी अधिक स्वार्थी थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राम सिंह का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी भाइयों के बीच की खाई और गहरी हो गई। 6 महीने के भीतर ही राम सिंह की पत्नी भी यह दुख सहन न कर सकी और उसने प्राण त्याग दिए। बड़ा भाई मोहन, जो अपनी चालाकी और स्वार्थी स्वभाव के कारण पिता की समस्त संपत्ति हड़प चुका था, छोटे भाई सोहन के प्रति तनिक भी दया न रखता था। सोहन अत्यंत निर्धन हो गया। उसके पास न तो खेत का कोई टुकड़ा था और न ही जीविका का कोई साधन। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने को विवश हो गया, जबकि मोहन अपनी संपत्ति से मालामाल होकर अमीर बन चुका था। छोटा भाई सोहन जीवन यापन के लिए संघर्ष करता रहा। उसका हर दिन विपत्तियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ था, जबकि बड़ा भाई ऐशो आराम के जीवन का आनंद ले रहा था। छोटा भाई सोहन, जो अपने बड़े भाई मोहन की छल कपट का शिकार हो चुका था, अभावों और कष्टों से घिरा हुआ था। मजदूरी करना उसकी नियति बन चुकी थी। कभी काम मिल जाता तो जैसे तैसे दिन कटता, और जिस दिन काम न मिलता उसके परिवार को भूख से बेहाल रहना पड़ता। समय अपनी गति से बीत रहा था। इस बीच मोहन दिन ब दिन समृद्ध होता गया, जबकि सोहन निर्धनता के गहरे दलदल में धंसता चला गया। एक दिन जब घर में खाने का एक दाना भी शेष न था, सोहन अपनी बेबसी और शर्म को परे रखकर बड़े भाई से मदद मांगने गया, किंतु मोहन ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने सोहन से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। मोहन के इस कटु वचनों ने सोहन के दिल को गहरे आहत कर दिया, किंतु परिस्थिति की मार ने उसे पुनः अपने भाई के दरवाजे पर भेजा। इस बार भी मोहन ने न केवल उसे ठुकरा दिया, बल्कि अपमानित कर भगा दिया। अपमान का बोझ लिए सोहन उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी भेंट एक वृद्ध से हुई। वह बूढ़ा बड़े ही स्नेह और अपनापन से बोला, बेटा, तुम कौन हो और इस तरह उदास क्यों हो? सोहन ने अपनी व्यथा सुनाई। कैसे उसकी निर्धनता ने उसे तोड़कर रख दिया है, कैसे त्योहार के दिनों में भी उसके बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, और कैसे उसका अपना बड़ा भाई, जिसे वह अपना सहारा समझता था, उसे दुत्कार चुका है। वृद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और दया से कहा, बेटा, सच्चा अपना वही होता है जो दुख के समय साथ खड़ा हो। सुख में तो हर कोई अपना बन जाता है, लेकिन दुख का साथी दुर्लभ होता है। बूढ़े की इन स्नेहिल बातों ने सोहन के जख्मों पर मरहम लगा दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उस वृद्ध को सुना दी। वृद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धीरज रखो बेटा, समय सदा एक सा नहीं रहता। तुम्हारा समय भी बदलेगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी अनोखी चीज दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। सोहन, जो स्वभाव से सरल और परोपकारी था, वृद्ध की इस छोटी सी विनती को ठुकरा न सका। उसने लकड़ी का गट्ठर अपने कंधों पर उठा लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। वृद्ध की दया और अपनत्व भरी बातों ने उसे भीतर तक छू लिया था, और शायद पहली बार उसे किसी से सच्ची हमदर्दी महसूस हुई थी। घर पहुंचते ही बूढ़ी ने सोहन का स्वागत किया, उसे बैठाया, पानी पिलाया और प्यार से कुछ मालपुए दिए। फिर उसने कहा, बेटा, इन मालपुओं को लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में जाओ। वहां एक भिन्न है जिसमें बहुत सारे बौने रहते हैं।
इन बौनों को ये मालपुए अत्यधिक प्रिय है। वे इन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इनके बदले में तुम उनसे धन दौलत या रत्न नहीं मांगना, केवल पत्थर की वह चक्की मांगना जो उनके लिए सबसे मूल्यवान है। बाद में तुम्हें स्वयं उस चक्की की अद्भुत शक्तियों का पता चल जाएगा। बूढ़ी की बात सुनकर सोहन ने मालपुए उठाए, विनम्रता से उसे प्रणाम किया और जंगल की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह मंदिर के पीछे वाले घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने इधर उधर देखा तो एक बिल दिखाई दिया, जिसमें से अंगूठे के आकार के कई छोटे छोटे बौने आते जाते दिखे। सोहन जब उनके पास पहुंचा तो वे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक बौने की नजर सोहन के हाथ में पकड़े मालपुओं पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, भाइयों देखो, इसके हाथ में मालपुआ है। यह सुनकर सारे बौने दौड़कर सोहन के पास आए और उससे विनती करने लगे, भाई साहब कृपया हमें ये मालपुए दे दीजिए, बदले में हम आपको अनगिनत हीरे और जवाहरात देंगे। लेकिन सोहन को बूढ़े की सलाह याद थी। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम्हारे रत्न नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पत्थर की वह चक्की चाहिए। यह सुनकर बौनों ने आनाकानी शुरू कर दी। वे उसे अन्य चीजों का लालच देने लगे, लेकिन सोहन अपनी बात पर अड़िग रहा। अंततः बौनों को हार माननी पड़ी और उन्होंने चक्की लाकर सोहन को सौंप दी। उनके राजा ने चक्की देते हुए कहा, यह हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इसे दाहिनी ओर घुमाओगे तो जो चीज तुम चाहोगे वह इसमें से निकलने लगेगी, लेकिन जब तक इसे बाईं ओर नहीं घुमाओगे यह चलती रहेगी। जब इसे रोकना हो तो इसे बाईं ओर घुमा देना, तभी यह रुक जाएगी। सोहन चक्की लेकर अपने घर लौटा। वहां उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। सोहन को खाली हाथ देख वह निराश हो गई और बोली, आप कुछ भी नहीं लाए? बच्चे भी भूख के कारण सो चुके थे। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से फर्श पर कपड़ा बिछाओ। पत्नी ने ऐसा ही किया। सोहन ने चक्की को उस पर रखा और उसे दाहिनी ओर घुमाते हुए कहा, चक्की चावल निकालो। बस इतना कहते ही चक्की से चावलों का ढेर निकलने लगा। थोड़ी ही देर में फर्श चावलों से भर गया। फिर सोहन ने चक्की को बाईं ओर घुमाकर उसे बंद कर दिया। चावलों का बहना थम गया और सोहन की निर्धनता अब इतिहास बन चुकी थी। धीरे धीरे सोहन और उसकी पत्नी ने अपनी हर आवश्यकता पूरी करने के लिए चक्की का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे चक्की को घुमाते और हर बार उनकी जरूरत की चीजें तुरंत उनके सामने आ जाती। जब उन्होंने अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराया और खुद भी तृप्त हो गए तो उनके मन में विचार आया कि गरीबी का जीवन क्यों जिया जाए, जब चक्की के माध्यम से सब कुछ सहजता से पाया जा सकता है। उन्होंने चक्की को पुनः चलाया और इस बार अपने लिए अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली। अगली सुबह उन्होंने एक भव्य महल बनवाने की योजना बनाई। चक्की की सहायता से उन्होंने महल के लिए हर संभव वस्तु मंगवा ली। कुछ ही दिनों में उनका साधारण झोपड़ा एक आलीशान महल में बदल गया। उनकी दरिद्रता अब केवल अतीत बन चुकी थी और वे धनी व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सोहन अब अपने परिवार के साथ वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। इस परिवर्तन ने उसे असीम आनंद और संतोष प्रदान किया। लेकिन जब उसके बड़े भाई मोहन को इस बदलाव की भनक लगी तो वह चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोहन, जो कभी एक वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ था, अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया। मोहन के मन में ईर्ष्या और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ने लगा। वह बार बार सोचता कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उसके भाई को रातों रात अमीर बना दिया। उसके मन में यह विचार गूंजने लगा, पहले तो इसके पास कुछ भी नहीं था और अब यह इतना धनवान कैसे हो गया। इसका आलीशान महल और बेशुमार संपत्ति आखिर कहां से आई। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगी। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। एक रात मोहन अपने छोटे भाई के घर की ओर चला और चुपचाप घर के अंदर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सोहन एक चक्की को घुमा रहा है और उस चक्की से धन का अंबार निकलता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मोहन के मन में लालच और भी बढ़ गया। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह इस चक्की को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। उसने कई योजनाएं बनाई और सही अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा। जल्द ही उसे वह मौका भी मिल गया। एक दिन जब छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ
कुछ समय के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तब बड़े भाई ने अवसर का लाभ उठाया और उनके घर में घुसकर चक्की चुरा ली। चक्की को लेकर वह तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उसकी नाव खड़ी थी। उसने चक्की को नाव में रखा और समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसकी योजना थी कि वह किसी निर्जन टापू पर जाकर चक्की का उपयोग करेगा, ताकि इसका रहस्य किसी और को न पता चले। रास्ते में उसे तेज भूख लगने लगी। वह जल्दी जल्दी में रोटी तो ले आया था, लेकिन सब्जी और नमक ले जाना भूल गया था। घर वापस जाने के बजाय उसने सोचा कि चक्की से नमक निकालकर रोटी के साथ खा लेता हो। उसने चक्की से कहा, चल चक्की, नमक निकाल। चक्की ने तुरंत नमक के ढेर निकालने शुरू कर दिए, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब उसे यह समझ नहीं आया कि चक्की को बंद कैसे किया जाए। नमक निकलता ही जा रहा था और देखते ही देखते नमक की अधिकता के कारण नाव डगमगाने लगी। वह चक्की को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। अंततः नमक के भार से नाव डूब गई और बड़े भाई के साथ वह जादुई चक्की भी समुद्र में समा गई। इस घटना के बाद समुद्र का पानी खारा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच विनाश का कारण बनता है। किसी और के हिस्से पर अधिकार जमाने का प्रयास अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। ईश्वर सब देखता है और उसकी न्याय की प्रक्रिया बिना शोर के होती है। जो लोग दूसरों का अधिकार छीनकर क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनका कर्मफल अंततः उनके पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और दूसरों का हक छीनने से बचना चाहिए। एक गांव में एक स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। बाल्यावस्था से ही उसका शिव भक्ति में गहन अनुराग था। जहां कहीं भी भोलेनाथ की आराधना या अनुष्ठान होता, वह अनिवार्य रूप से उसमें सम्मिलित होती। उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा और अगाध विश्वास समाहित था। समय के प्रवाह में जब वह युवती हुई तो उसका विवाह संपन्न हुआ और वह अपने पति के घर आ बसी। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद भी उसने अपनी पूजा पाठ की परंपरा को छोड़ा नहीं। विधिवत नियमों का पालन करते हुए वह देव आराधना में संलग्न रहती। जहां कहीं शिव कथा, कीर्तन या सत्संग होता, वहां उपस्थित होना उसकी आदत बन गई। किंतु विवाह के वर्षों बीत जाने पर भी उसकी गोद सूनी रही। मातृत्व सुख की कमी उसके जीवन में एक गहरे दुख का कारण बनी। वह प्रायः उदास रहती और भगवान को अपनी व्यथा सुनाते हुए अश्रुपात करती। उसे लगता कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही है। एक दिन पार्वती मां ने महादेव से कहा, हे शिव, देखिए यह स्त्री कितनी व्यथित है। यह आपके प्रति कितनी निष्ठा रखती है और आपकी आराधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। क्या आपको इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव को भक्त के अश्रु असहनीय प्रतीत हुए। वे तत्काल उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हुए। अपने आशीर्वाद से उन्होंने उसकी गोद भर दी। कुछ समय पश्चात वह स्त्री गर्भवती हुई और 9वें माह में उसके घर एक चंद्रमा सा सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के आगमन से उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उसके हृदय में उल्लास का सागर उमड़ पड़ा। अब वह अपने पुत्र के लालन पालन में इतनी तल्लीन हो गई कि पूजा पाठ और आराधना को भूल बैठी। उसका संपूर्ण समय अब पुत्र की देखभाल में व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे समय बीता और बालक 1 वर्ष का हुआ, फिर 5 वर्ष का हुआ। वह स्त्री अपने पुत्र से इतना जुड़ गई थी कि उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर पाती थी। उसका संपूर्ण जीवन अब उसी बालक के इर्द गिर्द घूमने लगा। बच्चा अगर थोड़ा भी रो देता या उसे कोई मामूली तकलीफ हो जाती तो वह स्त्री अनगिनत उपायों में जुट जाती। नजर उतारने के लिए वह हर संभव टोने टोटके करती, इस डर से कि कहीं उसके बेटे को किसी की बुरी दृष्टि न लग गई हो। अपनी संतान के प्रति उसका इतना गहरा मोह था कि उसे बाकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। समय बीतते बीतते वह लड़का 5 वर्ष का हो गया। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, अब बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दो। अगर वह पढ़ाई नहीं करेगा तो जीवन में सफल कैसे होगा? हम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। उसे आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन वह औरत मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मेरा बच्चा अगर स्कूल गया तो वह मुझसे दूर हो जाएगा, भूखा रहेगा, रोएगा। मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगी। पति ने उसे बहुत समझाया,
अंततः वह इस शर्त पर मान गई कि वह खुद बच्चे के साथ स्कूल जाएगी और स्कूल के बाहर तब तक बैठी रहेगी जब तक कि छुट्टी न हो जाए। हर दिन वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती और छुट्टी तक स्कूल के बाहर ही बैठी रहती। उसके पति ने सोचा, चलो जो भी है, कम से कम बच्चा पढ़ तो रहा है। वह अपने पुत्र के प्रति अतिशय प्रेम में डूबी हुई थी। एक तो उसे वर्षों के इंतजार के बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, और दूसरा, वह बालक अत्यंत सुंदर और हंसमुख था। वह हमेशा अपने बेटे को सीने से लगाए रखती और उसकी हर इच्छा पूरी करने में लगी रहती। समय के साथ लड़के ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में प्रवेश कर लिया। धीरे धीरे उसने कॉलेज की शिक्षा भी पूरी की और नौकरी में लग गया। इस बीच वह स्त्री वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी। परिवार के लोगों ने उससे कहा, अब तुम्हें बीमारियां भी घेरने लगी हैं, अपने बेटे की शादी कर दो। उसे यह बात समझ आई। उसने एक सुंदर और सुशील कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। किंतु विवाह के बाद घर का माहौल बदल गया। बहू अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। समय का पहिया ऐसा घूमा कि उसका पति भी इस संसार से विदा हो गया और वह अकेली रह गई। बेटा अपनी मां से प्रेम करता था और हर बात में उससे सलाह लेता, लेकिन बहू की नाराजगी स्पष्ट थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सास को अपने अकेलेपन का भारी एहसास होने लगा। पति के न रहने और बहू के व्यवहार ने उसे भीतर से तोड़ दिया। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कई चिकित्सकों को दिखाया गया, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर से परामर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वृद्धा को तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, यानी कि टीबी की बीमारी हो गई है। इस बीच बहू गर्भवती थी और जल्द ही संतान को जन्म देने वाली थी। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारी मां बीमार है, मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी का असर हमारे बच्चे पर पड़े। पति ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, मेरी मां ने मुझे कठिन परिस्थितियों में पाला है, उनके त्याग और ममता को मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। कुछ समय पश्चात बहू ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जब सास ने पोते को गोद में लेने की कोशिश की तो बहू ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अपने कमरे में ही रहो, बच्चे को छूने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सास अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ रोने लगती। समय बीतता गया। कहते हैं वक्त पंख लगाकर उड़ता है। पोता अब 5 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वृद्धा की बीमारी ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। बहू ने सास को घर के अलग कमरे में रखवा दिया, ये कहकर कि उनकी बीमारी से घर के दूसरे सदस्य संक्रमित हो सकते हैं। उसने यहां तक कह दिया कि सास को दिए गए बर्तनों का उपयोग बाकी परिवार न करे। वृद्धा ने चुपचाप बहू की बातें सुनी और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह सोचती, कैसे मैंने अपने बेटे को तमाम दुख सहते हुए बड़ा किया और आज यह दिन देखना पड़ रहा है। बेटा जब भी मां से हालचाल पूछने जाता तो बहू उसे डांटती, तुम्हारी मां को अलग रखा है तो उसके पीछे मत जाओ, इससे हमारी और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। हालांकि बेटा अपनी मां का पक्ष लेता, लेकिन बहू उसकी बातों को अनसुना कर देती। इस बीच पोते को अपनी दादी का स्नेह अधिक भाने लगा। वह अपनी मां के बजाय दादी के पास समय बिताने लगा। दादी का स्नेह बच्चे के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। बहू यह देखकर चिंतित हो गई। उसने महसूस किया कि पति को मनाना आसान नहीं है। अब उसे कोई ऐसा उपाय सोचना था जिससे स्थिति उसके पक्ष में हो सके। अब बहू ने एक समाधान सोच लिया। उसने मिट्टी के कुछ बर्तन मनवाए और ऐलान किया, आज से मैं इनकी थाली में हाथ भी नहीं लगाऊंगी और ना ही हमारे घर के बर्तनों में खाना दूंगी। इनकी बीमारी अब खतरनाक हो चुकी है, ये हमें भी संक्रमित कर देंगे। यह सुनकर बेटा कहने लगा, तुम मत देना, मैं मां को खाना दे दूंगा। लेकिन बहू अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, अगर मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? छोटे से बच्चे को लेकर मैं क्या करूंगी? पति, जो घर में कलह नहीं चाहता था, चुप हो गया। उसने सोचा, घर की शांति बनी रहे, यही बेहतर है। बेटे ने मां के लिए मिट्टी के बर्तन ला दिए। अब बहू जो भी खाना बनाती, चावल, रोटी, दाल या सब्जी, सब मिट्टी के बर्तनों में परोसकर सास को दे देती। बेचारी वृद्धा आंसुओं को पीते हुए जो मिलता वही खा लेती। न तो पेट भर खाना मिलता था, न ही बीमारी का कोई इलाज। एक दिन बेटे ने यह सब देख लिया और बहू से शिकायत की,
लेकिन बहू ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती। खाना बना देती हो, मिट्टी के बर्तनों में रख देती हो, तुम खुद जाकर दे आओ। मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगी, उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं। अब मिट्टी के बर्तनों में ही खाना दिया जाने लगा। जब वृद्धा खाना खा लेती तो बहू मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर फेंक देती। पोता, जो अपनी दादी से बेहद लगाव रखता था, यह सब देखता रहता। मासूम बालक, भगवान का रूप, अपनी दादी के पास से हटने का नाम नहीं लेता। धीरे धीरे वृद्धा की बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन उसने संसार को अलविदा कह दिया। बहू बेहद प्रसन्न थी। उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा, चलो अब बला टली, कम से कम मुझे डबल काम नहीं करना पड़ेगा। सास के गुजरने के कुछ दिन बाद जब बहू घर की सफाई कर रही थी, उसने उस कमरे में कई मिट्टी के बर्तन देखे जहां वृद्धा रहती थी। वह गुस्से में अपने पति को बुलाकर चिल्लाई, ये बर्तन अब तक क्यों नहीं फेंके गए? इन्हें तोड़कर फेंकने को कहा था। ये यहाँ इतने सारे क्यों पड़े हैं? तभी उसका 5 साल का बेटा मासूमियत से कहने लगा, माँ, ये बर्तन पिताजी ने तोड़े नहीं, ये तो मैंने दादी माँ के लिए रखे थे, जिनमें वो खाना खाती थी। माँ ने हैरानी से पूछा, तुमने इन्हें क्यों इकट्ठा किया है? बच्चा उदासी भरे चेहरे के साथ बोला, माँ, तुमने दादी को मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और बीमार पड़ोगी तो मैं भी तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में ही खाना दूंगा। मुझे नहीं पता तब तक ऐसे बर्तन मिलेंगे या नहीं, इसलिए मैंने ये सब संभाल कर रख ली है ताकि ये तुम्हारे काम आ सके। बेटी की बात सुनकर माँ के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि जो व्यवहार उसने अपनी सास के साथ किया वही उसके बच्चे ने आत्मसात कर लिया। उसे गहरा पश्चाताप हुआ कि उसकी गलतियों का असर बच्चे के मासूम मन पर पड़ रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से माफी मांगने लगी। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। भगवान के रूप में बच्चे ने जो सच बोला उसने मां की आंखें खोल दी। वह खुद को दोषी ठहराती रही, पर दिलासा देने वाला कोई नहीं था। शाम को जब उसका पति ऑफिस से लौटा तो उसने सारी बात बताई। पति ने सुनकर कहा, मुझसे कहने का क्या फायदा? कम से कम मुझे संतोष है कि जो मैं डर के मारे नहीं कह पाया वो हमारे बेटे ने कह दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चे ने वही सच उजागर किया जो मैं बर्दाश्त करता रहा। पति ने आगे कहा, मेरी माँ किस तरह तड़प तड़प कर चल बसी ये तो मैंने देखा, और अब हमारा बच्चा तुम्हारे लिए वही बोले तो इसमें गलत क्या है? मुझे गर्व है कि उसने तुम्हें सही राह दिखा दी। इस तरह एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। गांव बीजापुर की यह कथा अत्यंत प्राचीन है, जहां चंदन और मनोहर नामक 2 सखा निवास करते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रबल थी कि समूचा गांव उनकी मित्रता का उदाहरण देता था। चंदन गांव में ही श्रम और परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह करता था, जबकि मनोहर अपनी आजीविका हेतु अक्सर गांव से बाहर रहता था। गांव वाले मानते थे कि मनोहर नगरों के बीच व्यापार करता है, एक स्थान से सामान खरीदकर दूसरे स्थान पर बेचता है। परंतु इस सत्य को केवल चंदन जानता था कि मनोहर असल में एक चोर था। मनोहर ने कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी। वह सदैव अन्य नगरों में चोरी करने जाता था। यही कारण था कि वह कई कई दिनों तक गांव लौटकर नहीं आता था। चंदन, जो कि उसकी इस सच्चाई से भलीभांति परिचित था, उसे बार बार चोरी का मार्ग त्यागने के लिए समझाता, किंतु मनोहर उसकी बात को हंसी में टाल देता और उसे भी चोरी में साथ देने के लिए प्रेरित करता। चंदन को यह पथ कतई स्वीकार्य नहीं था, परंतु अपनी बचपन की मित्रता के कारण उसने इस गुप्त सत्य को कभी उजागर नहीं किया। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि गांव के बाहरी क्षेत्र में एक संत महाराज ने डेरा डाला है। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने उमड़ पड़े। संत महाराज अपने वचनों से लोगों को धर्म और नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। उनके वचनों का प्रभाव गांव वालों पर गहरा पड़ रहा था। चंदन और मनोहर भी संत महाराज के प्रवचनों को सुनने जाने लगे। संत के उपदेशों ने मनोहर के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसे भी यह भान हुआ कि चोरी करना न केवल अनैतिक है बल्कि उसकी आत्मा को भी कलुषित करता है। एक दिन मनोहर एकांत में साधु बाबा के समक्ष गया और अपने अंतरतम की बात कहने लगा।
उसने गहरी आत्म स्वीकृति के साथ कहा, बाबा, सच्चाई यह है कि मैं एक चोर हूं। आपके उपदेशों ने मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला है। यह सुनकर साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यदि वास्तव में मेरे वचनों ने तुम्हें छुआ है तो फिर तुम चोरी जैसा दुष्कृत्य क्यों नहीं त्याग देते। मनोहर ने अपनी बेबसी प्रकट करते हुए कहा, बाबा, मुझे और कोई कार्य आता ही नहीं। न मैं खेती किसानी जानता हूं, न ही श्रमजीवी जीवन जी सकता हूं। ऐसी स्थिति में मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? साधु ने सहजता से उत्तर दिया, पुत्र, यदि तुम मेरी बात मानो तो कुछ समय के लिए मेरे साथ इस आश्रम में रहो। निश्चित ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सन्मार्ग पर चलने योग्य बनोगे। साधु महाराज की बात मानकर मनोहर उनके आश्रम में रहने लगा और उनकी सेवा में मनोयोग से जुट गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। मनोहर ने अत्यंत समर्पण भाव से साधु महाराज की सेवा की। यह देख साधु महाराज भी अत्यंत प्रसन्न हुए। 1 माह के उपरांत साधु ने कहा, मनोहर, तुम्हारे सेवा भाव ने मेरा हृदय आनंदित कर दिया है। अब मेरा यहां से प्रस्थान करने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई स्थायी निवास नहीं होता। मैं तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा से इतना प्रभावित हूं कि चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांग लो। मनोहर ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी दिव्य सिद्धियां हैं जिनसे पशु और पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह सिद्ध प्रदान करें, ताकि मैं भी उनकी बोली समझ सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम पशु और पक्षियों की भाषा समझ सकोगे। यह कहकर साधु ने मनोहर के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। इसके पश्चात मनोहर ने एक और प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, जैसा आपने कहा है मैं चोरी का पथ छोड़ दूंगा, किंतु मेरा गुजारा कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मुझे वर्ष में केवल 1 बार चोरी करने की अनुमति प्रदान करें। मैं दीपावली के दिन 1 ही बार चोरी करूंगा और बाकी समय ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूंगा। साधु ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मनोहर, परंतु मेरी यह बात ध्यान रखना, मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का उपयोग यदि तुमने सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से किया तो ठीक रहेगा, अन्यथा इसका दुरुपयोग तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यह कहकर साधु महाराज ने मनोहर को आशीर्वाद दिया और अन्य गांव की ओर प्रस्थान कर गए। साधु महाराज के संग व्यतीत किए समय ने मनोहर के व्यक्तित्व को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया था, जिससे उसका मित्र चंदन भी बहुत प्रसन्न था। अब मनोहर ने चोरी करना पूरी तरह से त्याग दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह केवल दीपावली के दिन ही 1 बार चोरी करेगा। चंदन की एक बहन थी, सुकन्या, जो अब युवावस्था को प्राप्त कर चुकी थी और उसका विवाह तय हो गया था। शादी की तिथि मात्र 10 दिन दूर थी, किंतु चंदन, जो मेहनत मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता था, के पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपनी बहन की शादी के लिए समुचित व्यवस्था कर सके। चंदन इस बात से अत्यंत चिंतित था कि वह बारातियों के स्वागत और भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करेगा। सहायता के लिए उसने कई संबंधियों से संपर्क किया, किंतु हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। निराश चंदन अंततः अपने मित्र मनोहर के पास पहुंचा और बोला, मनोहर, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें पता है कि मेरी बहन सुकन्या का विवाह मात्र 10 दिनों में है और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं शादी की तैयारियों का प्रबंध कर सकूं। यहां तक कि बारातियों के भोजन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हर संभव रिश्तेदार से मदद मांगी, पर सबने मुझे टाल दिया। अब तुम ही कोई उपाय करो, किसी भी तरह मेरे लिए धन जुटाओ। कुछ महीनों बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मनोहर ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम जानते हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं कुछ उठा सकता हूं। लेकिन दीपावली आने में अभी पूरे 9 महीने बाकी हैं। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? चंदन ने निराशा और आग्रह के साथ उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन किसी भी तरह अगले 5 दिनों में मुझे 500 रुपये जुटा कर दो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बहन की बारात लौट जाएगी। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मित्र, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन समान है।
मैं तुम्हारे लिए धन जुटाने की कोशिश करूंगा। मैं 5 दिनों के लिए धन का प्रबंध करने निकल रहा हूं। यदि मैं 5 दिनों में लौट कर ना आऊं तो तुम मेरा इंतजार मत करना। चंदन ने कहा, ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर लौट आओ। अब मनोहर ने मन न होते हुए भी अपने सखा की सहायता हेतु चोरी का निर्णय लिया और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते जब वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा तो उसे पार करने के लिए उसने पानी में कदम रखा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे मित्र, थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी मदद चाह रहा था। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी एक पोटली उसके हाथ में थमा दी और अपना एक हाथ सहारे के लिए उसकी ओर बढ़ाया। दोनों नदी पार करने लगे। तभी अचानक किसी पक्षी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर मनोहर सतर्क हो गया और उसने अपने सिर को नामे हिलाया। दोनों आगे बढ़ने लगे। जब वे नदी के मध्य भाग में पहुंचे तो फिर से वही पक्षी की आवाज गूंजी। मनोहर ने पुनः सिर नामे हिला दिया। इस तरह दोनों धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंच गए। जैसे ही नदी पार हुई, मनोहर ने पुजारी को उसकी पोटली सौंप दी और आगे की यात्रा पर बढ़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन पुजारी, जो मनोहर के व्यवहार से हैरान था, यह जानने के लिए अधीर हो गया कि पक्षी की आवाज पर वह बार बार सिर क्यों हिला रहा था। पुजारी ने पूछा, मित्र, मुझे यह तो बताओ कि जब हम नदी पार कर रहे थे और वह पक्षी बोल रहा था, तब तुम हर बार ना में सिर क्यों हिला रहे थे? इसमें क्या रहस्य है? मनोहर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी मदद कर दी। अब कृपया मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुआ। उसने जिद करते हुए कहा, जब तक तुम मुझे इस रहस्य का उत्तर नहीं दोगे, मेरा मन शांत नहीं होगा। मनोहर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, ठीक है, यदि आप इतना ही जानने को उत्सुक हैं तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन वचन दीजिए कि इसे किसी और को नहीं बताएंगे। उसने आगे कहा, देखिए, मैं एक चोर हूं। मेरे मित्र की बहन का विवाह तय हुआ है और उसके विवाह की व्यवस्था ही तो मुझे 500 रुपये का प्रबंध करना है। इसीलिए मैं चोरी करने निकला हूं। जब हम पानी में चल रहे थे तब वह पक्षी मुझसे कह रहा था कि आपकी पोटली में सोना है और मैं उसे ले सकता हूं। लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। अपने मित्र का सम्मान और उसके प्रति निष्ठा मैं कैसे भुला सकता हूं, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए ही निकला हूं। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गया। मनोहर ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के मध्य भाग में पहुंचे तब उस पक्षी ने सुझाव दिया कि वह मुझे जल में धकेलकर सोना ले जा सकता है, लेकिन मैंने दृढ़ता से इसका प्रतिरोध किया। यदि मैं ऐसा करता तो यह मेरे मित्र के साथ विश्वासघात होता और मैं ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य कभी नहीं कर सकता। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी का मन विस्मित हो उठा। वह सोचने लगा, यह कैसा चोर है जो चोर होने के बावजूद इतनी धार्मिकता और नैतिकता की बातें कर रहा है। भला एक चोर के विचार इतने पवित्र कैसे हो सकते हैं? पुजारी ने एक बार फिर मनोहर से पूछा, भाई, एक चोर होते हुए भी तुम में इतने उत्तम गुण और इतने उदात्त विचार कैसे आ गए? मनोहर ने उत्तर दिया, मैं 1 माह तक एक संत महाराज के आश्रम में रहा। उनके प्रवचनों और संगति का यह परिणाम है। इसके बाद पुजारी अपने मार्ग पर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका मस्तिष्क इसी धर्मपरायण और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। वह आश्चर्यचकित था कि एक चोर होते हुए भी मनोहर कितना ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति है। जब वह नगर पहुंचा तो सीधे राजमहल की ओर गया। उस दिन महल में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और इसी कारण पुजारी वहां पहुंचा था। भोजन समाप्त करने के उपरांत उसने राजा से मुलाकात की। पुजारी को लगा कि इस चोर की कहानी राजा को सुनानी चाहिए, लेकिन वह यह बात केवल एकांत में कहना चाहता था ताकि किसी और को इसका पता न चले। पुजारी ने महाराज से कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ अत्यावश्यक बात करनी है। राजा ने इस पर सहमति जताई और उसे एक अलग कक्ष में ले गया। वहां पुजारी ने राजा को पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी।
साथ ही वह चोर अत्यधिक ईमानदार, धर्मपरायण और ज्ञानवान व्यक्ति था। पुजारी की बात सुनकर राजा ने गंभीरता से कहा, चोरी करना एक घोर पाप है, महापाप। जिसने भी यह कृत्य किया है, मैं स्वयं इसकी जांच करना चाहूंगा। तुम मुझे उस चोर का ठिकाना बता दो। पुजारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उस चोर का सटीक पता नहीं जानता, लेकिन वह इसी नगर की ओर आ रहा था। मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूं, जिससे आप उसे पहचान सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर में प्रवेश करते ही वह सबसे पहले किसी सराय में शरण लेने का प्रयास करेगा। वह नगर की प्रथम सराय में ही मिलेगा। इसके बाद पुजारी ने उस चोर का संपूर्ण वर्णन, उसका हुलिया, वस्त्रों का रंग और वेशभूषा राजा को विस्तार से समझाया, ताकि राजा उसे पहचान सके। चोर के बारे में समस्त विवरण प्राप्त करने के उपरांत राजा ने मक्की की 2 रोटियां तैयार करवाईं और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। फिर अपना वेश परिवर्तित कर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके वह सराय जा पहुंचा। रात्रि का मध्य पहर होने को था। सराय में प्रवेश करते ही राजा ने चोर को पहचान लिया, क्योंकि पुजारी ने उसका हुलिया और वेशभूषा बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया था। राजा चोर के पास गया और उससे संवाद आरंभ किया। जब मनोहर चोर ने राजा से उसकी पहचान पूछी, तो राजा ने कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी के अवसर की तलाश में हो। मनोहर ने प्रत्युत्तर दिया, भाई, मैं भी चोर हूं, क्यों न हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात्रि उस सामने की दुकान में चोरी करने की योजना बना रहा हूं। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे भी कुछ रुपये चाहिए, क्यों न हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ें। कुछ समय पश्चात जब चारों ओर निस्तब्धता छा गई, वे दोनों दुकान की ओर बढ़े। मनोहर ने दुकान का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश कर गया। तिजोरी को खोलकर उसने 500 रुपये अपने लिए निकाले और 500 रुपये अपने साथी राजा के लिए। उसने राजा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे वह धनराशि सौंप दी। इसके बाद उसकी दृष्टि दुकान में रखी बोरियों पर पड़ी। भूख से व्याकुल मनोहर ने सोचा कि उनमें चीनी है। उसने एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाल ली, परंतु यह क्या, वह तो नमक था। उसने तुरंत सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी राजा से 500 रुपये मांगे। राजा ने इनकार कर दिया, तो मनोहर ने क्रोधित होकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उससे रुपये छीन लिए। तत्पश्चात उसने अपने द्वारा चुराए गए रुपये पुनः तिजोरी में रख दिए, तिजोरी को बंद कर दिया और दुकान को भी ताला लगा दिया। दोनों सराय की ओर लौटने लगे। राजा मनोहर के पीछे पीछे चलता रहा और उसकी हरकतों से विस्मय में पड़ गया। सराय में पहुंचने के बाद राजा ने मनोहर से पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपये चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों किया? मनोहर ने उत्तर दिया, मैं भूखा था और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। जिसके नमक का कर्जदार हो उसके साथ विश्वासघात करना महापाप है, इसलिए मैंने रुपये वापस तिजोरी में रख दिए। मनोहर की यह बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, यह चोर कैसी अद्भुत नैतिकता की बातें कर रहा है। अब राजा को पुजारी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। इसके पश्चात राजा ने चोर से कहा, अच्छा, चलो अब किसी अन्य स्थान पर चोरी करें। ये सुनते ही मनोहर ने राजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम पूरी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब कल देखेंगे क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से मक्की की रोटियां निकाली और मनोहर को खाने के लिए दी। इसके बाद राजा ने पूछा, अच्छा, ये तो बताओ कि यदि कल चोरी करनी हो तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मनोहर ने उत्तर दिया, इसी सराय के पीछे रात के समय मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राजा अपने महल लौट गया, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह उस विचित्र चोर के बारे में सोचता रहा, जो एक ओर चोरी जैसा पाप करता है और दूसरी ओर धर्म और नैतिकता की बातें करता है। अगली रात जब राजा एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके सराय के पीछे पहुंचा, तो मनोहर भी वहीं पर मौजूद था। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों भोजन कर संतुष्ट हो गए, तो राजा ने कहा, चलो भाई, आज रात हम राजा के खजाने को लूटते हैं। मनोहर ने उत्तर दिया, भाई, वहां धन तो प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। हाँ, अगर मुझे महल और खजाने के रास्तों की जानकारी होती तो मैं यह जोखिम अवश्य लेता,
राजा ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते पता है। हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। चलो चलते हैं। असल में राजा अपने पहरेदारों की सतर्कता परखना चाहता था। जब वे राजमहल पहुंचे तो देखा कि 3 द्वारों पर पहरेदार तैनात थे, जबकि चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए हुए थे। राजा ने मनोहर को महल के भीतर के सारे रास्ते समझा दिए। मनोहर खजाने के कमरे तक पहुंचा और तिजोरी का ताला तोड़ने लगा। तभी एक पक्षी बोल उठा और कुत्ता भौंकने के बजाय कोको की आवाज करने लगा। मनोहर ने राजा से कहा, तुम यही बाहर खड़े रहो, मैं भीतर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। राजा कमरे के बाहर खड़ा हो गया और मनोहर अंदर चला गया। मनोहर ने तिजोरी का ताला तोड़कर 500 रुपए अपने और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। तभी एक बार फिर पक्षी बोल उठा और कुत्ता पिनपिनाने लगा। मनोहर ने खजाने को वापस तिजोरी में रख दिया और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा भीतर आया तो वह उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं आपका अपराधी हूं और आप मेरे स्वामी। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहें कृपया दे दें, मगर मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मित्र तक सहायता भेज दीजिए, क्योंकि उसकी बहन का विवाह है। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं चोर नहीं बल्कि स्वयं राजा हूं? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं राजकोष के बाहरी ताले को तोड़ रहा था तो पक्षी ने बोलना शुरू किया और कुत्ता पिनपिनाने के बजाय चुपचाप खड़ा रहा। क्योंकि मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं, मैंने सुन लिया कि पक्षी कह रहा था, खजाने में चोर आ गया है और तुम सो रहे हो, तुम कर्तव्यच्युत हो। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं तब भौंकता हूं जब कोई चोर हो, परंतु यहां तो स्वयं राजा है। हालांकि उस समय मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब दूसरी बार पक्षी ने यही बात कही और कुत्ते ने पुनः वही उत्तर दिया, तब भी मैं असमंजस में था। परंतु जब तीसरी बार भी वही दोहराया गया तो मुझे यकीन हो गया कि आप स्वयं राजा हैं। इसके बाद मनोहर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी विनती है कि आप मेरे मित्र की सहायता के लिए कुछ राशि भिजवा दें। आप जो भी दंड मुझे देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अगले दिन सुबह राजा ने दरबार सजाया और वहां उपस्थित सभी दरबारियों को मनोहर चोर की कथा सुनाई। मनोहर को भी दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, भाई, यह अत्यंत चमत्कारी बात है कि एक ओर तुम चोरी जैसे कृत्य करते हो और दूसरी ओर धर्म और नैतिकता की बातें भी करते हो। ये कैसे संभव है कि एक चोर ऐसे आदर्शों का पालन करे? जिस व्यापारी का नमक खाया उसके यहाँ चोरी नहीं की, जिस ब्राह्मण को नदी पार करवाई उसके धन को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर ऐसे सद्गुण कैसे पनप सकते हैं? मनोहर ने उत्तर दिया, महाराज, यह समस्त ज्ञान और अच्छे संस्कार मैंने एक साधु महाराज से अर्जित किए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता मिली। सत्य तो यह है कि पहले मैं एक कुशल चोर था और निरंतर चोरी करता था, परंतु उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सन्मार्ग पर ला खड़ा किया। अब मैं केवल दीपावली के अवसर पर भंडारों से आवश्यक वस्तुएं लेता हूं, जिसकी अनुमति मुझे उन्होंने दी थी। परंतु इस बार मैंने अपना संकल्प तोड़ा, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। अगर आज उसके पास 500 रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो बारात उसके घर से लौट जाएगी और वह जीवन भर इसी कलंक के साथ जीने को विवश होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दें। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि 5 दिनों के भीतर मैं धन लेकर लौटूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने एक दूत के माध्यम से तुम्हारे मित्र के पास 500 रुपए भेज देता हूं। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को मनोहर के मित्र चंदन के पास भेजा। दूत ने चंदन को यह सूचित किया कि उसका मित्र महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारी सहायता के लिए 500 रुपए भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन का विवाह संपन्न हो सके। चंदन ने उन रुपयों को लेने से मना कर दिया और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने यह राशि अपने मित्र से मांगी थी और मैं इन्हें केवल उसी के हाथों लेना पसंद करूंगा। आप यह धन वापस ले जाइए। दूत महल लौटकर राजा को यह बात बता देता है। राजा, जो पहले ही मनोहर की सत्यनिष्ठा
और अच्छाइयों से गहराई से प्रभावित था, अब चंदन और मनोहर की मित्रता देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गया। उसने कहा, मनोहर, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन का विवाह गरिमापूर्ण तरीके से कर सके। और यही हुआ। राजा मनोहर के साथ उसके गांव गया। वहां उसने चंदन को इतना धन प्रदान किया जिससे उसकी बहन का विवाह भव्यता से संपन्न हो सका। इस घटना के बाद राजा ने मनोहर को अपने साथ राजमहल में ले जाने का निश्चय किया और कहा, मनोहर, भले ही तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अनेक ऐसे गुण हैं जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति में होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हारे पास जीविका का कोई उचित साधन हो तो तुम चोरी छोड़ सकते हो। राजा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार में नौकरी करो। तुम्हारे जैसे गुणी और विवेकशील व्यक्ति की मेरे दरबार को अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार मनोहर ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी संतुष्ट था कि उसे मनोहर के रूप में एक अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। अब मनोहर समय समय पर राजा को उपयोगी परामर्श देता और इस प्रकार से एक साधारण चोर राजा के दरबार का सम्मानित सदस्य बन गया। रथ माड़ गांव के बखू चौधरी, जो खेतीबाड़ी का काम करते थे, अपनी कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय में लगे हुए थे। यह एक ऐसा अनिश्चित धंधा था जिसमें कोई खास तरक्की नहीं हो पाई। उनकी जिंदगी किसी तरह से खींच रही थी। खेत खलिहान के इस संघर्षमय जीवन में मृत्यु के सिवाय कभी कोई छुटकारा नहीं मिलता। चौधरी ने अपना मन राम भजन और भक्ति में लगा लिया। सारंगी बजाने का उन्हें पहले से ही शौक था। जब वह सारंगी बजाते, उसके तारों की झनकार उन्हें अद्वितीय सुकून देती थी। चौधराइन के गुजर जाने के बाद उनका मन गृहस्थी से उचट गया था। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन चौधरी ने हर बार मना कर दिया। वह कहते, एक बार गलती कर चुका हूं, अब जानबूझकर वही भूल नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए मैं 4 नन्हे बच्चों को सौतेली मां के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसने सारंगी को अपनी जिंदगी का ऐसा हमसफर बना लिया जो आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। रिश्तेदार अक्सर चुटकियां लेते हुए कहते, अरे, तुम्हारे सिर का तो एक भी बाल अभी सफेद नहीं हुआ। चौधरी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब देता, तुम्हारी नजर में काले और सफेद का फर्क हो सकता है, पर मेरी नजर में नहीं। जब कभी कोई उसका हमउम्र उसे टोकता और कहता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कुछ नहीं होगा, अगर ढलती उम्र में कहीं बदनामी हो गई तो? चौधरी हंसते हुए जवाब देता, चिंता मत करो, मेरी कालिख तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मेरी सारंगी ने आज तक मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच सारंगी के सहारे ही उसने अपनी पूरी जिंदगी का सफर तय किया। वक्त बीता और चौधरी बुढ़ापे की चौखट पर आ खड़ा हुआ। उसके चारों बेटे वक्त के थपेड़े सहते हुए वैसे ही बड़े हो गए जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ बिना देखभाल के बढ़ जाते हैं। समय पर चारों की शादियां हुई और चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आ गईं। उनके बाद 5 पोते पोतियां भी घर की रौनक बन गए। चौधरी का पेशा वही पुराना था, खेतीबाड़ी। दिन रात खेतों में मशगूल रहने के बावजूद अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वह कभी नहीं भूलता था। उसके 3 बड़े बेटे हूबहू उस पर गए थे, परंतु छोटा बेटा बिल्कुल अलग मिजाज का था। छोटे बेटे का मन भजन और भक्ति में नहीं लगता था। वह दिन के उजाले में काम करता और रात के अंधेरे में सोने की कोशिश करता, लेकिन हर बार एक ही सपना उसकी नींद में दस्तक देता। वह देखता कि उसके बाड़े में एक सफेद गाय और बछिया है। गाय के थन से दूध झरझर कर गिर रहा है। सफेद दही, घी और छाछ से भरी दलिया उसकी आंखों के सामने चमकती। कभी कभी सपना बीच में टूट जाता और वह जागती आंखों से वही धुला धुला सपना देखने लगता। एक दिन उसने अपनी उलझन पत्नी से साझा की। गवारू बहू सपने का अर्थ तो नहीं जानती थी, पर सच्चाई से कहा, अगर तुम गाय खरीदना चाहते हो तो मैं अपने मायके से लाया हार दे दूंगी, पर अगर सपना समझना है तो पंडित जी से पूछ लो। पत्नी की बात सुनकर वह खुशी से भर गया। उसका गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे सपने का मतलब जानने की जरूरत नहीं, तू तो अनमोल है। तेरे जैसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। इसके बाद बिना घर के किसी सदस्य को बताए छोटे बेटे ने आसपास के गांवों में ढूंढकर अपने सपने की हूबहू सफेद गाय खरीद ली। गाय के आते ही उसका स्वागत गीतों और गुलाबी छापों से हुआ।
उसका नाम रखा गया बगली। बगली का रंग इतना सफेद था कि वह बगलों को भी मात दे। उसकी चमड़ी रेशम सी कोमल, छोटा मुख, कुंडलियों जैसे सींग, छोटे कान, लंबी पतली पूंछ और गुलाबी थन, सब कुछ जैसे स्वप्निल था। गाय के आते ही घर में एक नई उमंग और चहल पहल छा गई। कोई उसकी पूंछ सहलाता तो कोई उसके शरीर पर हाथ फेरता। छोटा बेटा बगली की देखभाल अपने प्राणों से भी ज्यादा करता था। गाय के चारे के लिए बबूल की फलियां और खेजड़ी के पत्तों का अंबार लगा दिया गया। चौधरी उसे अपने खेतों में साथ ले जाता और अपने हाथों से चारा खिलाता। एक ब्राह्मण जो चौधरी बाबा का गुरु था, उसकी संगत में रहकर चौधरी पर भजन भाव और राम नाम की ऐसी धुन सवार हुई कि वह उसे बड़े मनोयोग से सुनता। वह ब्राह्मण 4-5 दिनों में चौधरी के घर का चक्कर लगा ही लेता। वह चौधरी को परमार्थ और मोक्ष की बातें सुनाता और कहता कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वैतरणी नामक नदी को पार करना पड़ता है। यह वैतरणी केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार की जा सकती है और इसके लिए जीवन में गौदान करना अनिवार्य होता है। चौधरी बाबा इन बातों को बड़ी श्रद्धा से सुनते। जब ब्राह्मण ने बगली को देखा तो उसकी छवि उसके मन में गहरे तक उतर गई। बिना किसी के कहे उसने बगली की कुंडली बना डाली और चौधरी बाबा के घर में बगली के आगमन का गुणगान करते हुए कह दिया कि उनकी मुक्ति बगली के प्रताप से ही संभव होगी। अब ब्राह्मण, जो पहले 4-5 दिन में एक बार आता था, 2 दिन के अंतराल पर आने लगा। वह अपने लंगोटिया यार चौधरी बाबा के साथ गपशप करता और चौधरी बाबा भी उसका बड़ा मान करते थे। इसी ब्राह्मण ने चौधरी बाबा को परलोक का स्वर्णिम बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगली के बदन पर काले हाथों के निशान देखे तो वह चौंक गया। उसने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। पत्नी ने कोई बात छिपाए बिना साफ साफ कह दिया कि पंडित बार बार बगली को लालच भरी नजर से देखता है, इसलिए नजर से बचाने के लिए अनचाहे ही उसे काले छाप लगाने पड़े। यह सुनकर छोटे बेटे के होश उड़ गए, पर अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए वह बोला, अगर उसने बगली को नजर लगाई तो उसे पहचानता नहीं हो, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पत्नी ने चारों तरफ ध्यान से देखकर धीरे से कहा, अगर बाबा ने सुन लिया तो बहुत नाराज होंगे। उन्हें अपने लंगोटिया गुरु पर कोई बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर पति और भड़क गया। वह बोला, गुरु होगा तो अपनी जगह पर, मैं डरता नहीं हूं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, डरना मत, ये तो ठीक है, लेकिन बगली आजकल ब्याने वाली है, उसके लिए पौष्टिक खुराक और सुबह बड़ का इंतजाम करो। पति ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। पत्नी ने टोका, साहूकार की पैड़ी पर मत चढ़ो, यह अच्छा नहीं होगा। इस पर पति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ना, तेरे ब्याह की निशानी पायल मैं मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति की दृढ़ता के आगे पत्नी को अंततः झुकना पड़ा। विवश होकर उसने पति को साहूकार की पेड़ी पर जाने की अनुमति दे दी, परंतु उसकी स्वीकृति मात्र से क्या होता। जब छोटा बेटा साहूकार के पास रुपया मांगने गया तो साहूकार ने साफ इनकार कर दिया। छोटे बेटे ने बगली के अद्भुत गुणों का यथासंभव वर्णन किया, किंतु साहूकार उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार न हुआ। किंतु जैसे ही साहूकार ने बगली को अपनी आंखों से देखा, उसका मन बदल गया। उसने रुपये देने की हामी भरते हुए कहा, सुबह वड़ के लिए बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी और बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसा दे दूंगा। साहूकार की कुटिल दृष्टि और मंशा को भांपकर बहू जैसे आगबबूला हो गई। वह तमतमाती हुई बोली, बगली को देखकर तुम्हारे मुंह से हाँ निकली है, परंतु मैं अब साफ मना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जीवित जल जाना अधिक बेहतर है। हमें तुम्हारे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। इस दृढ़ता के आगे पति की भी तर्क करने की हिम्मत ना हुई। वह मौन साधे पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार के पास गया और उसे बेचकर गाय के पौष्टिक चारे का प्रबंध किया। कुछ ही दिनों में बगली ने एक सुंदर बछिया को जन्म दिया। घर में खुशी का ऐसा माहौल बन गया मानो बरसों का सूखा खत्म हो गया हो। बगली के दूध की धारें बहती तो हर दिल में मानो उल्लास का झरना बहने लगता। दूसरी ओर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर मंडराने लगा। बगली जैसे कामधेनु का साक्षात अवतार थी। वह प्रतिदिन 2 बार 10-12 सेर हल्दी के रंग जैसा पीला दूध देती थी। छोटे बेटे के सपने साकार हो गए थे। चौधरी बाबा अक्सर सोचते,
ऐसे आनंद के बिना जीवन तो व्यर्थ था। मैंने सारी उम्र कितना दुख झेला, अब तो बस भजन भाव और राम नाम ही जीवन का सहारा है। चौधरी का बचपन का मित्र ब्राह्मण, जो उसे धर्म और परलोक की बातें समझाता था, अब नियमित रूप से आने लगा। जब भी वह आता, बिना कहे उसे दूध दही दिया जाता। बगली के दूध में मानो उसका अधिकार हो गया था। किसी ने उसकी उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई, यह सोचकर कि वह आशीर्वाद ही देगा। दिन सुकून से गुजर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चौधरी बाबा बीमार पड़ गए। उन्होंने भरपूर आयु पाई थी, समृत्यु अवश्यंभावी थी। उनके प्राण जैसे आंखों में अटके हुए प्रतीत हो रहे थे। ब्राह्मण ने पंचामृत उनके मुंह में डाला ताकि उनके प्राण शांति से निकल जाए। घर के सभी सदस्य बाबा की इच्छानुसार दान पुण्य करने की बातें करने लगे। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही दान करने का संकल्प लिया। किसी ने 1 धड़ी गुड़ तो किसी ने 1 मन बाजरा देने का वचन दिया, किंतु इन प्रयासों के बावजूद बाबा की सांसें अटकी ही रही। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। बाबा ने अपने बचपन के साथी पंडित से वर्षों तक धर्म और मोक्ष की बातें सुनी थी। उन्होंने सुन रखा था कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर यह वैतरणी नदी पार नहीं हुई तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? पंडित ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इस नदी को पार करने का उपाय है। बगली गाय का दान किए बिना मुक्ति असंभव है। बगली की पूंछ पकड़ने से आत्मा चुटकी बजाते ही वैतरणी पार कर जाएगी। ये सुनकर छोटे बेटे का मन विचलित हो गया। उसने घबराते हुए कहा, मैं लंबी पूंछ वाली बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित ने धीरे से उत्तर दिया, वैतरणी की उग्र लहरों में साधारण गाय नहीं दिख पाएगी, बगली गाय का ही दान आवश्यक है। बाबा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने छोटे बेटे से हाथ जोड़कर कहा, मैं वैतरणी में डूब रहा हूं, मगरमच्छ मुझे नोच रहे हैं, अपने बूढ़े बाप पर थोड़ी दया दिखाओ। इस करुण पुकार ने बेटे को झकझोर दिया और उसने बगली गाय दान करने की सहमति दे दी। बगली के दान की घोषणा के साथ ही बाबा की आत्मा मुक्त हो गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा की मृत्यु से अधिक दुख बगली के जाने का था। हर कोना, हर वस्तु जैसे मौन हो गई। बच्चों को बगली की कमी सताने लगी और बेटे का सपना चूर चूर हो गया। घरवाली ने आंसू पोंछते हुए कहा, बनिए की चूरी से तो बगली बच गई, पर पंडित की चालाकी से नहीं। बगली वैतरणी नदी पार गई, नहीं तो बाबा की मुक्ति कैसे होती? इस बात से छोटे बेटे का माथा ठनका। वह तुरंत पंडित के घर पहुंचा। वहां बगली को बंधा हुआ देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने पंडित को धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, बाबा वैतरणी पार कर चुके हैं, अब हमें अपने जीवन की वैतरणी पार करनी है। बगली के बिना यह संभव नहीं। बगली ने जैसे ही अपने स्वामी की आवाज सुनी, रस्सी तोड़कर उसकी ओर दौड़ी। बेटे ने अपनी बगली को फिर से गले लगा लिया। वह बगली और बछिया को लेकर घर लौट आया। बगली के लौटते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे सभी सुखी और संतोषजनक जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत निर्दयी और क्रूर था। वह अपनी प्रजा पर बिना कारण ही अत्याचार करता और लोग उसकी निर्दयता से बहुत दुखी रहते। राजा अपनी कल्पनाओं और मनमर्जी के अनुसार निर्णय लेता था। उसने अपने संदेहों के आधार पर कई घर उजाड़ दिए थे। यदि उसे शक हो जाता कि कोई व्यक्ति सही नहीं है, तो वह या तो उसके हाथ पैर कटवा देता या उसे फांसी पर चढ़वा देता। वह अपने वहम के कारण कई निर्दोष लोगों को मृत्युदंड देता, किसी को सूली पर चढ़ा देता, किसी के अंग कटवा देता और किसी को आजीवन कारावास की सजा दे देता। कभी कभी तो वह पूरे परिवार को दंडित करता और उन्हें कोल्हू में पिसवा देता। प्रजा उससे भयभीत और सहमी रहती थी। एक दिन भगवान की मर्जी हुई। राजा सुबह सुबह उठकर अपने महल के समीप स्थित बगीचे में टहलने गया। उसने देखा कि पश्चिम दिशा से 4 हंस उड़ते हुए आए और महल की छत पर बैठ गए। राजा ने सोचा कि इन हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के निकट आ खड़ा हुआ और उन्हें ध्यान से देखने लगा। तभी उसने सुना, उन हंसों में से एक मनुष्य की आवाज में बोला, यहां पर है, परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस बोला,
वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। चौथा हंस अंत में बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा इन रहस्यमयी बातों से परेशान हो गया। हंस बातें करके उड़ गए परंतु राजा को चैन नहीं आया। वह महल में वापस आया और तुरंत अपने वजीर को बुलाया। वजीर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज क्या आज्ञा है? राजा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने यह बातें कही। अब राजा इस पहेली का अर्थ समझने के लिए व्याकुल था। वजीर भी उलझन में पड़ गया। उसने काफी विचार किया लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अंततः वजीर ने कहा, महाराज इन बातों का अर्थ तो केवल पंडित जी ही बता सकते हैं। वे अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलवाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह कहकर वजीर ने अपनी जान बचाई। अगले दिन राज दरबार पूरी शान से सजा। पंडित जी को आमंत्रित किया गया और वजीर ने दरबार में विस्तार से वह घटना सुनाई जो राजा के साथ हुई थी। पंडित जी से निवेदन किया गया कि अपनी विद्या के आधार पर इन घटनाओं का अर्थ स्पष्ट करें और बताएं कि ये संकेत शुभ है या अशुभ। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकें खंगाली और कई प्रयास किए परंतु वे इन बातों के मर्म को समझ नहीं सके। डरते डरते उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज इस कार्य के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि तुम इस अवधि में उत्तर नहीं ला सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर पंडित जी चिंता में डूब गए और घर लौट आए। पंडित जी की पत्नी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। यह सुनकर पत्नी भी व्यथित हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे इन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। फिर थक हार कर गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीतता गया और 28 दिन इसी खोज में निकल गए। किसी भी सुराग के अभाव में हताश पंडित जी एक रात एक बुजुर्ग महिला के घर रुके। वह महिला अकेली थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। रात को उसने पंडित जी की उदासी देखी और पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उसे अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग महिला जोर से हंसी और बोली, अरे पंडित जी आप इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हैं? कल मेरे साथ चलिए, मैं आपके राजा के सामने इन सवालों का उत्तर दूंगी। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, क्या सचमुच? क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर मालूम है? बुजुर्ग महिला ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मैं सच कह रही हूं। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? अगले दिन पंडित जी और वह बुजुर्ग महिला राजा के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में वह महिला एक वेश्या से मिली और उसे भी साथ ले लिया। फिर उन्होंने एक कंजूस सेठ को भी अपने साथ चलने को कहा और वह भी सहर्ष तैयार हो गया। गांव में एक और दानी सेठ था जिसे उन्होंने साथ चलने का आग्रह किया। वह भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में एक साधु से मुलाकात हुई। दानी सेठ ने उसे दक्षिणा दी और बुजुर्ग महिला ने साधु से आग्रह किया कि वही भी राजा के पास चले। साधु खुशी खुशी राजी हो गया और वे सब मिलकर राजा के महल की ओर बढ़े। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु ये सभी राजा के दरबार की ओर बढ़े। जब वे दरबार पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ थी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे समूची प्रजा वहां एकत्र हो गई हो। सभी के मन में यही प्रश्न था कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा अपने परिवार सहित उसे सूली पर चढ़ा देगा। राजा ने दरबार में प्रवेश किया और उसके स्वागत के बाद वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। वजीर को आदेश दिया गया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी अपने साथ बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे चारों सवालों के उत्तर लाए हो? पंडित जी ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, आपके सवालों का उत्तर यह वृद्धा देगी। राजा ने पहले प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है कि यहां है परंतु वहां नहीं? बुढ़िया ने वेश्या की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज इसका उत्तर यह वेश्या है। यह बुरे कर्म करके धन अर्जित करती है और इसे अपने अगले जन्म में इन कर्मों का फल भुगतना होगा। इसीलिए इसका यह धन यहां तो है परंतु वहां नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर संतोष प्रकट किया और दूसरा प्रश्न किया, वहां है परंतु यहां नहीं।
बुढ़िया ने साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन संपत्ति नहीं है, क्योंकि यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। इसके अच्छे कर्मों का फल इसे परलोक में मिलेगा, अतः इसका धन वहां है, परंतु यहां नहीं। राजा मुस्कुराया और तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ, यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह कंजूस सेठ है। ये न स्वयं खाता है और न ही दान करता है। इसके पास बहुत धन है, परंतु यह उसे केवल बचाने और बढ़ाने की चिंता में लगा रहता है, इसलिए इसका धन न यहाँ है न वहां। अंतिम प्रश्न पर राजा ने कहा, अब बताओ, यहां पर भी है और वहां पर भी है। बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह दयालु सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और दीन दुखियों में अपना धन बांटता है। यह धर्म परायण है और दान पुण्य करता है, जिसका फल इसे इस लोक और परलोक दोनों में मिलेगा। अतः यह यहां भी है और वहां भी। राजा ने उत्तरों से प्रसन्न होकर पंडित जी को सम्मानित किया और दरबार समाप्त किया। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने प्रसन्न होकर बुढ़िया को प्रचुर धनराशि प्रदान की और पंडित जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना का राजा के मन पर गहन प्रभाव पड़ा। उसने अपने हृदय से क्रूरता को निष्कासित कर दिया और दयालुता को आत्मसात कर लिया। अब वह परोपकार और धर्म कर्म में लीन हो गया। धीरे धीरे वह दीन दुखियों की सेवा में रमने लगा, जिससे उसकी समस्त प्रजा सुखी और आनंदित हो गई। सोनपुर नामक ग्राम में हीरालाल नाम का एक कृषक निवास करता था। हीरालाल खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 संतानें थीं। उसकी कृषि से प्रचुर उपज होती, जिससे परिवार का जीवन आरामदायक ढंग से व्यतीत हो रहा था। किंतु एक वर्ष ऐसा आया जब ओलावृष्टि के कारण उसकी समूची फसल नष्ट हो गई। आर्थिक तंगी के कारण वह कठिनाई में पड़ गया। अगले वर्ष की कृषि के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, परंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पूरा परिवार इसी चिंता में डूबा हुआ था। एक दिन हीरालाल का मन घर में नहीं लग रहा था। चिंताग्रस्त होकर वह दोपहर के समय गांव से बाहर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह इसी विचार में डूबा था कि धन का प्रबंध कैसे होगा। उसी समय गांव के सेठ पन्नालाल उधर से गुजरे। सेठ पन्नालाल एक धनी व्यापारी थे, जो अपनी उदारता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे गांव में उनकी छवि एक नेक दिल इंसान के रूप में थी। जब सेठ पन्नालाल ने हीरालाल को उदास देखा तो उन्होंने पूछा, क्यों हीरालाल, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सेठ की सहानुभूति भरी वाणी सुनकर हीरालाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, सेठ जी, पिछले साल फसल खराब हो गई थी। इस साल खेती के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। यदि खेत नहीं बोए तो परिवार भूखा मर जाएगा। इसी चिंता में बैठा हो कि खेती के लिए धन कहां से लाऊं। सेठ पन्नालाल को उसकी दुर्दशा पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, कितने पैसों से तुम्हारा काम चल जाएगा? हीरालाल ने उत्तर दिया, बस 1000 रुपये मिल जाए तो काम हो जाएगा। सेठ ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और हीरालाल के हाथ में थमाते हुए बोले, ये लो, अपने खेत समय पर बो देना। 3-4 महीने में जब फसल आ जाएगी तब मेरा रुपया लौटा देना। हीरालाल रुपए लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आपकी बड़ी कृपा है सेठ जी। फसल आते ही सबसे पहले मैं आपके रुपये ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि आप चाहें तो कल ही आपकी दुकान पर आकर लिखा पढ़ी कर लूंगा। सेठ पन्नालाल, जो सचमुच एक दयालु और भले इंसान थे, बोले, तुम कौन सा 1-2 साल के लिए रुपये ले रहे हो? 3-4 महीने में फसल आ जाएगी तब चुका ही दोगे। अब इसके लिए क्या लिखा पढ़ी करनी? वैसे भी मैं अभी शहर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। लिखा पढ़ी करनी भी होगी तो मेरे लौटने के बाद ही हो पाएगी। उन्होंने कहा, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो और अपने काम में लग जाओ। इतना कहकर सेठ अपने रास्ते पर निकल गए और हीरालाल खुशी खुशी अपने घर लौट आया। रुपये मिलने के बाद हीरालाल ने खेती का सामान जुटाया, बीज बोए और पूरी मेहनत से खेती की। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। उसके पास काफी धन आ गया, लेकिन उसने सेठ को रुपये लौटाने का वादा भुला दिया। उसकी नीयत में खोट आ गया था। सेठ ने कई दिनों तक उसका इंतजार किया,
लेकिन जब वह रुपये लौटाने नहीं आया तो सेठ खुद एक दिन उसके घर पहुंचे। सेठ ने कहा, क्यों भाई हीरालाल, कितने दिन हो गए पर तुम मेरे रुपये लौटाने नहीं आए? सेठ के रुपये मांगने पर हीरालाल गुस्से में बोला, कौन से रुपये? मैंने आपसे कब रुपये लिए? आप यूं ही मुझ पर कर्ज थोपने आ गए हो। सेठ बोले, हीरालाल, ऐसी बेईमानी की बातें मत करो, मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। लेकिन हीरालाल ने उनकी एक न सुनी। सेठ समझ गए कि हीरालाल की नीयत में खोट आ गया है और वह सीधे सीधे रुपए नहीं देगा। इसलिए सेठ न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने पंचायत बुलाई और हीरालाल व सेठ दोनों को बुलाया। मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई, सेठ जी के रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? हीरालाल डिठाई से बोला, कौन से रुपए? मैंने इनसे कोई कर्ज नहीं लिया। अगर इनके पास कोई गवाह है, सबूत है या कोई लिखा पढ़ी है तो वह सबके सामने पेश करें, तभी मैं मानूंगा। सेठ बोले, गवाह, सबूत या लिखा पढ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें जहां रुपये दिए थे वह मेरी दुकान नहीं बल्कि जंगल था। मैं शहर जा रहा था और इन्हें दुखी देख दया से रुपये दे दिए थे। इन्होंने फसल आने पर लौटाने का वादा किया था लेकिन ये लौटाने नहीं आए। यह सुनकर हीरालाल व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोला, वाह, यह भी खूब रही। जंगल में भी कोई रुपये बांटता है क्या? जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ सेठ जी। गांव का मुखिया एक चतुर और विवेकशील व्यक्ति था जो सेठ के चरित्र से भली भांति परिचित था। उसे मालूम था कि सेठ कभी असत्य नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा गांव उनकी ईमानदारी और उदारता का कायल था। मुखिया ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, सेठ जी, अगर आपको अपने रुपए वापस चाहिए तो कोई ठोस प्रमाण या गवाह लाना होगा। जरा शांति से सोचिए कि जब आपने रुपये दिए थे तब वहां कोई और मौजूद था या नहीं? सेठ ने निराश स्वर में कहा, मेरे और हीरालाल के अलावा वहां कोई नहीं था। ये रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं मैंने इन्हें रुपये दिए थे। मुखिया ने तुरंत कहा, बरगद के पेड़ के नीचे? इसका मतलब आपके और हीरालाल के अलावा बरगद का पेड़ भी वहां था। इस मामले में हम बरगद से गवाही ले सकते हैं। सेठ जी, आप फौरन जाइए और बरगद को गवाही के लिए यहां बुलाकर लाइए। मुखिया की बात सुनकर सेठ का चेहरा फीका पड़ गया। भला बरगद गवाही देने के लिए कैसे आएगा? वहां उपस्थित लोग भी मुखिया की इस अजीब बात पर हैरान रह गए। उधर हीरालाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ पशोपेश में खड़ा था जब मुखिया ने सख्त स्वर में कहा, सेठ जी, आप अभी तक गए नहीं? जल्दी से बरगद के पास जाइए और उससे कहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए बुलाया है। बेचारा सेठ भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। हीरालाल भीतर ही भीतर प्रसन्न था कि अब तो उसे रुपए लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला उसके ही पक्ष में आएगा क्योंकि बरगद तो गवाही देने के लिए आने से रहा। काफी देर बाद मुखिया ने हीरालाल से पूछा, क्या लगता है हीरालाल, सेठ उस बरगद तक पहुंच गया होगा? हीरालाल ने फौरन जवाब दिया, अभी कहां से पहुंचा होगा? यहां से उस पेड़ की दूरी 2 कोस से कम नहीं होगी। ये सुनते ही मुखिया ने पास रखे डंडे को उठाया और हीरालाल की पीठ पर 4 डंडे जड़ते हुए कहा, तुझे यह तो याद है कि वह पेड़ 2 कोस दूर है, लेकिन यह याद नहीं कि उसी पेड़ के नीचे सेठ ने तुझे रुपये दिए थे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। पहले तो तू मान ही नहीं रहा था कि सेठ ने तुझे रुपये दिए थे, फिर तुझे यह कैसे पता कि वह पेड़ यहां से 2 कोस दूर है? यह सुनते ही हीरालाल समझ गया कि उसकी चालाकी बेनकाब हो गई है। वह तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंचायत मुखिया की सूझबूझ पर चकित रह गई। हीरालाल ने चुपचाप 1000 रुपये ब्याज सहित पंचायत के सामने रख दिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुखिया ने सेठ के रुपए उनके घर पहुंचवा दिए और हीरालाल को आगे से किसी के साथ छल कपट न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस प्रकार एक बुद्धिमान मुखिया ने एक ईमानदार सेठ को न्याय दिलवाया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।